उज्जैन में सरकारी जमीन को निजी बनाकर खरीदने के आरोपों में घिरे आलोट से भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। मालवीय ने राजस्व रिकॉर्ड के दस्तावेज मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि जमीन की खरीदी पूरी तरह वैधानिक प्रक्रिया के तहत हुई है। उन्होंने कहा कि जिन खसरों को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, उनके रिकॉर्ड राजस्व विभाग में पहले से दर्ज हैं और उसी आधार पर रजिस्ट्री कराई गई। देखिए, कुल करके जब भी कोई ज़मीन ली जाती है तो उसकी 50 साल की 75 साल की सर्च की जाती है, सर्च रिपोर्ट होती है। उसके बाद वो इतने समय तक किसके नाम थी, उसकी हिस्ट्री देखी जाती है। अभी वर्तमान में ज़मीन किस तरह है, अभी वर्तमान में किसके नाम है, ये देख करके ज़मीन खरीदी जाती है। फिर ज़मीन के ऊपर जो दर्ज होता है, यदि वो आवासीय दर्ज है तो आवासीय का शुल्क लगता है, यदि व्यावसायिक दर्ज है तो व्यावसायिक का शुल्क लगता है, और यदि कृषि दर्ज है तो वो कृषि का शुल्क लगता है। तो स्वाभाविक रूप से दो चीज़ें देखी जाती है, एक तो उसकी हिस्ट्री और सर्च। ये अभी 1 बजे का है, इसमें तारीख आप देख सकते हैं 19/5/2026 और 1 बजे का उसमें टाइम लिखा हुआ है 1:10। ये इसमें आप देख सकेंगे वही खसरा नंबर जो मीडिया में आज छपे हैं, वही खसरा नंबर 500 इसमें 1 मिनट, वही खसरा नंबर जो है वो इसमें दिए गए हैं 3664/1। फिर दूसरे खसरा नंबर वो भी है, इसमें 3666/1 है ना, ये 4 और ये 666/1। इसमें जो नाम है अकबर, पिता हकीमुद्दीन, रियम भाई हकीमुद्दीन, तैयब हुसैन, अमुना भाई, इब्राहिम, रुद्दीन, ये जो भी कुछ है इनसे रजिस्ट्री कराई गई जिनके नाम है, तो इसमें शासन का सवाल आता नहीं। दूसरी बात ये है कि ये जो बताया गया कि भाई ये शासकीय ज़मीन है, तो उसकी ज़मीन पर कोई क्रिकेट खेले तो क्रिकेट खेलने वाले की नहीं हो जाती है। उस पर कोई पार्किंग कर ले, वो महाकाल से बहुत दूर है। पहली बात तो ये भ्रम फैलाया गया है कि महाकाल की ज़मीन है, वो महाकाल से करीब 1 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर पार्किंग जो है वो पूरी ज़मीन के आसपास बनाई गई, उसमें वो खसरा भी है। लेकिन उस ज़मीन मालिक को उसने आपत्ति भी दी, लेकिन फिर भी अगर बना दिया है तो ज़मीन नहीं हो जाती, जिसकी लिखी हुई है उसकी ज़मीन है, और सरकार जो है उसका मुआवजा दे दे। ये तो कोर्ट में तय होगा। ये वास्तव में राजनीतिक रूप से प्रेरित और बदनाम करने की कोशिश है। कुछ जो उज्जैन की राजनीतिक शख्सियत है, बड़े लोग हैं, वो इस तरह के मुद्दे उठा करके अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करना चाहते हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं, उनको उलझाना चाहते हैं। तो ये एक राजनीतिक शरारत है, इसमें तथ्यात्मकता कुछ नहीं है, प्रमाण कुछ नहीं है, और जो भी कुछ होगा वो कोर्ट तय करेगी। और मुझे